बरेली में हुए बवाल के बाद से एक्शन लगातार जारी है। आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए आरोपियों को चेतावनी भी दी थी। और अब इस मामले में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार हुआ है और मौलाना तौकीर रजा को जेल भी भेज दिया गया है। बरेली हिंसा केस में तौकीर रजा पर एफआईआर दर्ज हुई है और तौकीर रजा समेत 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। बता दें कि 24 नामजद 2000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और इसके साथ ही कई उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीएम की सख्ती के बाद से हरकत में पुलिस आई और प्रेमनगर थाने में एक कोतवाली में 6 एफआईआर है और साथ ही इसके एक एफआईआर लिखी गई है और बरामदगी थाने में भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। और इस मामले में डीएम ने कहा कि तौकीर रजा के साथ बैठक हुई थी। एसएसपी ने भी बयान में कहा कि कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी। मौलाना तौकीर रजा ने हिंसा भड़काई थी और हिंसा वाली जगह से अवैध हथियार भी बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है और इसके साथ ही कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है और इसके साथ ही पुलिस की ताबड़तोड़ एक्शन और कार्रवाई लगातार बरेली में जारी है। विधिक प्राविधान के अंतर्गत जो भी कार्रवाइयाँ पॉसिबल है वो सब कार्रवाइयाँ सभी के विरुद्ध इंश्योर की जाएंगी। मौलाना तौकीर रजा के पिछला इतिहास भी निकाला जाएगा। तमाम पहले भी हम लोग सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास निकालेंगे। पुराने मुकदमे ये देखेंगे कि उन पुरानों मुकदमे की वर्तमान में कोर्ट में क्या स्थिति है, ट्रायल में क्या स्थिति है और उनमें हम लोगों के स्तर से क्या और तेजी लाई जा सकती है। कोर्ट नॉर्मली जब भी कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत। ये हम लोग आपको इन्वेस्टिगेशन जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगी कि इस मंशा क्या थी और यहाँ का जुरिस्डिक्शनल जेल बरेली जेल है और जो यहाँ पे रिमांड। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ सुमित जुड़ चुके हैं हमसे और इनसे जानते हैं कि तौकीर रजा पर बड़ा एक्शन हुआ है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब जानते हैं क्या कि इस पर अपडेट क्या कुछ है। सुमित, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज। बरेली में बवाल के बाद से तौकीर रजा पर बड़ा एक्शन हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? संयुक्त प्रेस वार्ता जिलाधिकारी अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य द्वारा भी करी गई है। कुछ समय पूर्व आइलम मोहम्मद पोस्टर को जो विवाद था, जो शुक्रवार को यहाँ पर इतना ज्यादा बवाल बैठा था, उसको लेकर के उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। आपको बता दूं मैम जी, 163 जो धारा थी वो लागू होने के बाद मौलाना तौकीर रजा ने शुक्रवार को ज्ञापन देने के लिए निकालने के लिए यात्रा के लिए घोषणा करी थी। इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों को बुलाया। देखते ही देखते भीड़ जो है वो सड़कों पर उतर आई थी, उपद्रव शुरू हो गया। इसी को लेकर के तमाम लोगों से जब साक्ष्य संकलन करे गए और एविडेंस के आधार पर जो सीसीटीवी फुटेज उनके पास जो भी प्रशासन को जो मिली उसके आधार पर इन्होंने मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दूं शहर के कई थानों में कुल 10 एफआईआर दर्ज करी गई हैं। कोतवाली, बारादरी, कैंट थाने में। साथ ही साथ मौलाना जो तौकीर रजा है इत्यादि मुल्लत काउंसिल के जो प्रमुख हैं उनको मुख्य आरोपी बनाते हुए अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है और सभी को अदालत में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हिंसा वाली जगहों पर हथियार भी मिले हैं? जी, हथियार भी मिले हैं। 12 बोर की तमंचा भी मिला है, जो कि डीआईजी जो अजय साहनी है उन्होंने कल प्रेस वार्ता जब करी थी, प्रेस में हम लोगों से जब बात करी थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कुछ लोगों ने फायरिंग भी करी थी और अलग अलग जगहों पर, जैसे इस्लामिया ग्राउंड में, कुतुब खाने पुल के पास में, श्यामतगंज पुल के पास में, यहाँ पर जब पथराव की स्थिति तो कई जगह पे हुई, मगर ये फायरिंग की घटना और पथराव इसी को लेकर के जब पुलिस प्रशासन के ऊपर जब ये लोग हावी होने लगे तभी जवाबी कार्रवाई में इनको लाठीचार्ज करनी पड़ी थी पुलिस को। इस पथराव में कितने लोग घायल हुए हैं सुमित? इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। लगभग 7 से 8 लोग जो है वो घायल हुए थे और पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। आपको बता दूं इसमें कम से कम 3 से 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे जिनको जिला अस्पताल में उपचार हेतु भेज दिया गया था और साथ ही साथ 15 से 20 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था जिनको चिन्हित करा गया था वहां पर मौके पर। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका।